हाँ लगा लेते आओ आओ आओ। कोई बात नहीं रहने दो कोई बात नहीं रहने दो योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि यूपी में सब ठीक है। 8 साल की खुशियां क्या मनाना जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। जहां मुख्यमंत्री जी प्रेस कर रहे होंगे उसी शहर में ऑटो से एक महिला जिसके साथ लूट हुई, बलात्कार हुआ, उसके बाद जान ले ली गई और सरकार कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए और उस बात को साबित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो जीरो टॉलरेंस है, इनकाउंटर कर दिया गया। और जब इनकाउंटर हुआ है लखनऊ राजधानी में एक महिला को फिर गोली मार दी गई। ये बात राजधानी की है। और राजधानी से बिल्कुल आखिरी में बलिया जिले में एक बेटी जिसके हाथ बांध दिए गए थे, पेड़ से लटका दिया गया। और अगर हम आंकड़े देखें और सरकार के आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो लोग ये बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े पैमाने पे कारखाने उद्योग लगाएंगे, सरकार को उनके अपने ही अधिकारी पर और उसके साथ जो रहने वाला है उस पर एफआईआर लिखानी पड़ गई। सुनने में आया अधिकारी अंडरग्राउंड है और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं अधिकारी कहीं नहीं भागा होगा, मुख्यमंत्री आवास में होंगे या उनके बहुत खास अधिकारी उनके पास होंगे। उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो अपनी जेबों को भरने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि बेरोजगारी नंबर 1 पर है, किसान तबाह हो गया। जो ये कहते थे आय दोगुनी करेंगे, मुझे ये बताएं बुंदेलखंड का किसान सरसों की कीमत क्या दी सरकार ने, तिल की फसल की कीमत क्या दी, वहां के किसान मूंगफली के धरना देते रहे। जो लोग दावा कर रहे थे कि आय दोगुनी होगी, उन्होंने गरीबों किसानों की आय को खत्म कर दिया, मंडी बनी नहीं। और जिस सड़क को प्रधानमंत्री ने बनाया, उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद ही से मेंटेनेंस हो रहा उस सड़क का, सोचिए आप। जिस सड़क का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी उद्घाटन में गए थे, वो सड़क आज भी मेंटेनेंस पर है। लाखों करोड़ों का रुपया दिल्ली से जा रहा है, महाराष्ट्र में, अन्य प्रदेशों में, लेकिन यूपी में क्यों नहीं जा रहा है? तो ये जो 8 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके पता लग रहा होगा कि 8 साल बेमिसाल कैसे हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं और भाजपा के खुद आंकड़े बता रहे हैं। अयोध्या से जीते हुए सांसद, उन्हें रात में धरने पे बैठना पड़ा। और क्यों बैठना पड़ा? एक शहीद के बेटे की नौकरी थी, वहां के अधिकारी उससे वसूली करना चाहते थे, वसूली के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, धमका रहे थे, धमकी दे रहे थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। और सोचिए अधिकारी ने दबाव बना करके सर पे गंजा कर दिया, सर से बाल कटवा दिए और बाल कटवाने के बाद इतना प्रताड़ित किया कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अंत में उसकी जान चली गई। ये रात के 2-2:30 बजे तक धरने पे बैठे। तो ये हालत उत्तर प्रदेश की है। थोड़ी बहुत बता रहे हैं, बाकी हमसे बेहतर आप जानते हो। आप लोग सवाल खड़े करते हैं उसके ऊपर, वहाँ के डिप्टी सीएम कहते हैं कि अखिलेश जी कंफ्यूज हो गए। देखिए, पहले उन्हें स्टूल लेके घुमाते थे, अब उन्हें ढाल बना दिया है। और ढाल इसलिए बनाया है कि वो पिछड़ी जाति के हैं। वो कहानी तो सुनी होगी ना, कुल्हाड़ी वाली, पेड़ और कुल्हाड़ी वाली। शायद उस बात को वो समझते होंगे। अभी तो सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग उन्हें कुछ बनाना चाहते थे, कुछ विधायक लोग कहीं भेजना चाहते थे।
कि बाबा जी दिल्ली चले जाएं। कौन से बाबा दिल्ली चले जाएं? महाकुंभ तो खत्म हो गया। कौन से बाबा जी दिल्ली चले जाएं? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि एक विधायक किस बाबा को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे, और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, एक यहीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी को दूध की याद दिला रहे थे कि अगर दूध पिया हो तो सीने पे गोली मार करके दिखा दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, करप्शन में जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे थे। शायद ये तस्वीर देख करके आपको लग रहा होगा कि जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर क्या है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर से वक्त बिल को लेकर के प्रोटेस्ट करने जा रहा है 26 को, आपसे मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया लोकसभा से और विधानसभाओं से। अब वक्फ बोर्ड पे नजर है उनकी, और इनका हर फैसला कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए। नोटबंदी हो गई थी, याद कीजिए क्या कहा था, नोटबंदी हो जाएगी। अगर नोटबंदी हो गई थी तो पैसे कहां से निकल रहे हैं लोगों के पास? सोचो पैसे कितने निकल रहे हैं। कभी झारखंड में निकल रहे हैं, कभी यूपी में निकल रहे हैं, अब तो दिल्ली में भी निकल रहे हैं। तो नोटबंदी का क्या हुआ? क्या ये योजना किसी और दूसरे तरह के या दूसरे किसी को लाभ पहुंचाने की थी? सदन में आज एक और मुद्दा काफी जोरों शोर से चर्चा होने की बात की जाती है, वो मुस्लिम आरक्षण को संविधान बदलने की बात रखी जा रही है। कांग्रेस के द्वारा ये बीजेपी ने आरोप लगाया, क्या कहेंगे? ये लंबी बहस है और समय समय पे मांग की गई है, और हम लोग तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं, और आरक्षण मिले जो पिछड़े हैं, दलित हैं, और साथ में जो समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लड़ाई लंबी है जाति जनगणना की, और इसीलिए तो सेंसस नहीं हो रहा है, क्योंकि सेंसस जिस समय होगा तो बहुत सारी ये बातें जो आप सवाल उठा रहे हैं या जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सब आएंगे उसमें। आप भी जानते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। अखिलेश जी, नहीं, सब इसी मेरे उठाने से सबकी तस्वीर आएगी। शुक्रिया, थैंक यू है। अगर यहाँ की बात भी ना सुनी जाए तो कहाँ की सुनी जाएगी?